चलिए ध्यान दीजिए, आपके क्लास 9th के जो अध्याय के दूसरे लेसन का नाम है वह आपका बहुपद है। तो जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा बहुपद, तो आपके दिमाग में बहुपद लिखते ही आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये उठने लगा कि सर बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा देखिए, यदि प्रत्येक चर राशि की घात 1 से कम ना हो। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्येक चर राशि की घात 1 से कम नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्येक चर राशि की घात चाहे 1 हो चाहे 1 से अधिक हो तो वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्येक चर राशि की घात, यदि प्रत्येक चर राशि की घात, चर राशि की घात 1 से कम ना हो, 1 से कम ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने इसकी परिभाषा आपके सामने बताया कि यदि प्रत्येक चर राशि की घात, कहने का मतलब जितनी भी चर राशियाँ आएंगी मैं प्रत्येक चर राशि की घात देखूंगा, क्या वह 1 से कम तो नहीं है। यदि 1 से कम है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, और 1 से कम नहीं है तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा x² + 5x मैंने लिखा, तो इसमें चर राशि कौन आई? x आई। चर राशि का मतलब ये होता है कि वे राशियाँ जिनका मान सदैव बदलता रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। दूसरी भाषा में आप ये कह लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्मॉल लेटरों को क्या बोला जाता है? चर राशि बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर के जेड तक सभी छोटे अक्षर ही क्या कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। और अचर राशि का मतलब, अचर राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है, वे राशियाँ जिनका मान फिक्स रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, ऐसे आपका कहाँ तक चलता रहेगा? अनंत तक चलता रहेगा। मैंने दुनिया का कोई नियतांक ले लिया, पाई ले लिया, तो वे राशियाँ जिनका मान फिक्स रहता उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। जैसे हमने लिया 1, क्या 1 का मान बदलेगा? यदि ऐसा संभव होता तो हमारे पास 1 रुपया तो कितना रुपया हो जाता? 2 रुपया हो जाता, 3 रुपया हो जाता, क्योंकि वह हमेशा क्या रहता? बदलता रहता। दुनिया का कोई भी इंसान गरीब नहीं रह जाता। तो अचर राशि का मतलब वे राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। या दूसरी भाषा में कह लीजिए कि गिनती की सभी संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? अचर राशि बोला जाता है। जैसे मैंने देखा कि इसमें चर राशि हमारी आई है x। अब इसी x की हम देखेंगे कि क्या इनकी घात 1 से तो कम तो नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पर 1 से अधिक आ गया, यहाँ पर घात लिखा ही नहीं गया। तो प्रत्येक संख्याओं की घात कितनी छिपी रहती है? 1। तो मैंने देखा कि प्रत्येक चर राशि ये जो लिखी गई है चर राशि, इनकी घात 1 से कम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया y³ + y² + 7y लिखा मैंने। अब यहाँ पर प्रत्येक चर राशि की देखिए, मैंने देखा यहाँ भी चर राशि, यहाँ भी चर राशि, यहाँ भी चर राशि। मैंने देखा कि प्रत्येक चर राशि की घात क्या आई? 1 से अधिक ही है, 1 से कम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा x³ लिखा, मैंने 2y² लिखा, मैंने यहाँ पर करड़ी में मैंने 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर चर राशि कौन कौन आ रही? x और y। क्या इनकी घात 1 से कम है? नहीं है। तो 1 से कम नहीं है, तो यही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये तो हो गया है आपका बहुपद। बहुपद की मतलब ही होता है कि यदि प्रत्येक चर राशि की घात 1 से कम ना हो तो वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। 1 से कम ना होने का मतलब ये है कि चाहे 1 हो चाहे 1 से अधिक हो,
तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर करड़ी में x + 7 मैंने लिखा। आप लोग जानते हैं कि करड़ी में घात का जो मान होता है वह कितना होता है, 1/2, और 1/2 का मान कितना आता है, 0.5। तो मैं x के जगह पे घात में यदि लिखना चाहूँ तो 1/2, तो 1/2 क्या हो गया, 1 से कम है। तो क्या यह बहुपद है? नहीं। तो ये क्या बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि कहीं भी हमारा बहुपद में हर में बहुपद आ जाता है तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, चर राशि को हर से अंश बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वह बहुपद है कि नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x³ प्लस x के घाते 3/2, अब मैंने बटे में लिख दिया करड़ी में x। तो आप हमेशा याद रखना कि बहुपद में कभी भी हर में आपकी चर राशि नहीं रह सकती। तो हम क्या करेंगे, इस हर वाले को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप मान निकालिए, तो x³ प्लस x के घाते 3/2। आप जानते हैं कि करड़ी का घात में मान कितना होता है, 1/2। तो जब भी किसी अवयव को हर से अंश बनाया जाता है तो वह अवयव ऊपर जाता है गुणे में और घात का चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत। तो यहाँ इस अवयव के आगे कुछ भी आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है, तो प्लस का विपरीत क्या होता है, -1/2। फिर आप लोगों ने 1.4 प्रश्नावली में पढ़ा कि यदि संख्याओं का आधार समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x के घाते 5। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए संख्याओं का आधार क्या है, समान है। संख्याओं का आधार क्या है, समान। तो घातों को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ो, तो जोड़ेंगे कितना, -1/2 को। तो कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते। तो दो चिन्हों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो दो चिन्हों का आपस में क्या कर लीजिए, गुणा। तो x³ प्लस x के घाते 3/2 और प्लस गुणे माइनस बराबर -1/2। संख्याएं क्या हैं, अंश बटे हर में है। संख्याएं यदि कहीं भी अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, तो हर का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का एलसीएम कितना होगा, 2। अब 2 से 2 में भाग देंगे, भाग कितनी बार गई, 1, और 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 3, माइनस है तो माइनस। फिर दूसरे वाले हर से भाग दीजिए एलसीएम में, भाग कितनी बार जाएगी, 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। तो आगे हल किया, x³ प्लस x के घाते 3 में से 1 गया, 2/2। यदि कहीं संख्याएं अंश बटे हर में लिखी गई है और वह कट रही है तो हम क्या करेंगे, उनको काट देंगे। तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, तो मान कितना आ गया, x के घाते 3 प्लस x के घाते 1। अब एक चेक करो, क्या ये बहुपद है। मैंने कहा यदि प्रत्येक चर राशि की घात 1 से कम नहीं है तभी बहुपद कहलाएगा। क्या 1 से कम है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, दूसरा आपका सवाल क्या कहता है, लिखा है आपका x³ प्लस x² और यहाँ पर मैंने लिख दिया x के घाते 4 और यहाँ पर पूरे के बटे में मैंने लिख दिया x। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बहुपद में कभी भी हर में चर राशि नहीं रह सकता। तो मैं हर वाले चर राशि को हर से कहाँ ले जाऊंगा, अंश में। तो जब भी किसी अवयव को हर से अंश बनाया जाता है तो वह अवयव गुणा में ऊपर जाता है और घात का चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत। तो x के घाते 4 प्लस x के घाते 3 प्लस x।
अब हर को हम क्या कर रहे हैं, अंश बनाएंगे, तो यह गुणा में ऊपर जाएगा और घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत। तो इस पे कुछ भी घात नहीं लिखी गई, तो प्रत्येक संख्याओं की घात कितनी छिपी रहती है, 1, और ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह प्लस है छिपा, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। अब प्रत्येक अवयव में क्या करिए आप, गुणा कर दीजिए, तो x के घाते 4 गुणे x के घाते -1, आगे बढ़ा तो प्लस, फिर हम किस में गुणा करेंगे, x के घाते 3 गुणे x पे घाते -1, फिर मैं इसमें कितने का गुणा करूंगा, x गुणे x पे घाते -1 का। अब गुणा करो, संख्याओं का आधार क्या मिल गया, समान, तो घातों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ लो -1 को। फिर हमारा आगे क्या है, x, संख्याओं का आधार समान, तो घातों को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ लो। और यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है, तो प्रत्येक संख्याओं की घात 1 छिपी रहती है, तो -1 को जोड़ लो। आप जानते हैं कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, दो चिन्हों का गुणा करो, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, यहाँ भी प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, 3 माइनस आपका 1 हो गया, ये भी प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, तो 1 -1, दो चिन्हों का मैंने आपस में क्या कर दिया, गुणा, अर्थात प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। अब देखो 4 में से आपका 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, प्लस 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। अब मिलाओ, प्रत्येक चर राशि की घात क्या आ गई, 1 से अधिक आ गई, तो 1 से अधिक आ गई, ये देखो 0, यदि किसी के दिमाग में है उड़ता है कि है तो 0 1 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, यदि किसी अवयव की घात 0 हो, कोई भी दुनिया का अवयव लिखा गया हो और उसकी घात यदि 0 हो, तो उसका मान कितने के बराबर होता है, 1। तो मैं इतने के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x³ प्लस x² और प्लस कितना होगा, 1। तो देखो इनकी प्रत्येक चर राशि की घात क्या आ गई, 1 से अधिक, तो एक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, बहुपद का मतलब यही होता है कि यदि प्रत्येक चर राशि की घात 1 से कम नहीं है, 1 से कम का नहीं का मतलब 1 हो या 1 से अधिक हो, तो वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यही आपका लॉजिक है।